देश में नारी को पूजा जाता है, नौ दुर्गा के रूप में उसे सम्मानित किया जाता है, आज उसी देश में नारी उपेक्षित है या यूँ कहें कि असुरक्षित है। ऐसा क्यों है? आज हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि नारी की क्या समस्याएं हैं, क्या है उनके दिल की बात। हमारे इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में जानेंगे पूरी बात। आज हम जिस शहर में खड़े हैं उसका न केवल ऐतिहासिक महत्व है बल्कि सामरिक महत्व भी है। यहाँ से ही क्रांति का पहला बिगुल बजा था, 1857 की क्रांति। लेकिन क्या बात है कि आज भी आधी आबादी उपेक्षित है, असुरक्षित है। जी हाँ, आज हम मेरठ शहर में हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो इमारत है वो मशहूर इमारत मेरठ की है और उसे घंटा घर कहते हैं। लेकिन आज इस शहर की रफ्तार धीमी हो गई है, या यूँ कहें कि आज भी नारी की इच्छाएं, नारी का अस्तित्व, नारी के अधिकारों की बात करें तो वो आज भी उसे नहीं मिल पा रहा है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आधी आबादी की बात करेंगे, उनकी दिल की बात करेंगे और इसकी पड़ताल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में खड़े हैं। ये क्रांति का भी प्रतीक है और क्रांति की बात की जाए और महिलाओं को उससे न जोड़ा जाए तो ये हो ही नहीं सकता। और आधी आबादी का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं इस आज़ाद भारत में किस तरह से बदला, किस तरीके से उनकी स्थितियाँ बदली, परिस्थितियाँ बदली, ये सारी चीज़ों का गवाह है। तो आइए जाने इनकी क्या समस्याएँ हैं, इनकी दिल की क्या बात है। बहुत अच्छा है जो गवर्नमेंट ने सोचा है कि हमें दो बच्चों से ऊपर नहीं करना चाहिए। हमें भी सबको सोचना चाहिए इस बारे में। बहुत अच्छा कानून है, लेकिन गवर्नमेंट को फिर इसके आगे भी कदम इसमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक इसके आगे गवर्नमेंट कदम नहीं लेगी तब तक उस रूल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब से योगी सरकार आई है, आप कहिए कि कानून व्यवस्था में आप कितना बदलाव देखते हैं, या पहले की सरकार कैसी थी? नहीं, बदलाव है, बहुत ज़्यादा बदलाव है। योगी सरकार ने बहुत कुछ ऐसा किया है जो पहले नहीं हुआ था। अब हमारी जैसे कि बीमारी है, बीमारी से लगने के लिए योगी सरकार ने बहुत सारी चीज़ करी हैं, लेकिन नहीं है, पब्लिक नहीं मानती है और सख्ती की ज़रूरत पड़ती है उसमें। हाँ, महिलाओं को मतलब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका डेवलप किया जाए, उनके लिए नई नई चीज़ें चलाई जाएँ। जो महिला हैं, ठीक है, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट होनी चाहिए जाने के लिए, हर चीज़ के लिए उनको, उनके लिए नई नई चीज़ चलाएं। उनको जो और भी बहुत सारी चीज़ हैं, अपने सेल्फ डिफेंस है, इस चीज़ के लिए जगह जगह निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएं। जो आस पास का बच्चा है, जो वहाँ जाके ले, जो गर्ल्स हैं, वो शुरू से ही इसकी ट्रेनिंग ले सकें। Reading about the government's like the law has been improved regarding the women's safety, but actually that isn't the case. I'll tell about my personal experience. Like, we go on cycling in the morning and we face issues. Boys stare us, they come around with their motorcycles, and I don't really think that the police is also supporting us, and they just tell us that, you know, is raste pe mat aao. So I don't really think that is a solution. So yeah, like, primarily the government this time, instead of just talking about the women's safety, really should take some action. इसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन भी शुरू की, क्या कभी आपने उस पर शिकायत किया? No, actually, you know, when I am sure helpline might save you know, some, but when we actually face all of this, no, we actually don't remember to just dial the number. That doesn't happen. और तो इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हेल्पलाइन के बारे में। आई थिंक आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता था कि कोई ऐसी हेल्पलाइन है। तो इस तरीके से अवेयरनेस ही नहीं स्प्रेड हुई है कि हमें पता हो कि हम उस मतलब या तो कोई इंसिडेंट हुए हो या कोई केस स्टडीज़ हो कि हाँ दिस पर्सन हैज़ बीन सेव्ड बिकॉज ऑफ द हेल्पलाइन। जब हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा ही नहीं है तो हाउ डू वी डायल द हेल्पलाइन? मतलब हमारे पास कोई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं। When we faced this issue, that morning issue she told you about, we went directly to the police and they said it's that you should not go on that way. Like, instead of
punishing the culprit, they told us कि तुम वहाँ मत जाओ. You know, me and every girl I know have had at least three incidents And it's very of boys being. routine that we face. Yeah. It's not something कि हमें कभी कभार हुआ. It's something we face regularly. If we are coming here, then we have faced, like, we are whole covered and still there were 3-4 boys who were stalking us and, you know, looking us very badly. So it's like there has to be some normalization of me being a woman and you being a man. It's absolutely okay and we are equal. So this has to be, you know, this has to be implemented कि भाई तुम सब बराबर हो, किसी को घूरने की ज़रूरत नहीं है. मतलब we feel really unsafe, feel safe. मैं यहाँ विमेन सेफ्टी की भी बात हो रही है, लेकिन एक विमेन सेफ्टी से जुड़ा एक बहुत बड़ा इशू होता है जिसको हर बार लोग उठाते हैं कि नहीं महिलाओं को इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए या जीन्स नहीं पहननी चाहिए, अदरवाइज वो लोगों को इंस्टिगेट करते हैं. तो क्या कितना सही बात है? Sure, you are recording all of us. We are in like long kurtis. Still, you know, I'll tell you, we'll stand there. You can record the camera. All of the boys going there stare. We'll stare. The clothes don't matter. Or I'll be very honest, your face doesn't matter. We have been wearing masks since the time COVID has been implemented. We have seen no change. हमें लगा कि भाई चेहरा छुप जाएगा, शायद कुछ अच्छा हो जाए. कोई फर्क नहीं पड़ा. घूरने वाले अभी भी वैसे ही घूरते हैं, तो हम वैसे ही उतने ही परेशान हैं. कोई बेनिफिट नहीं मिला है. और मैं जैसे कि मैं देख रही हूँ आप सब लोग यंग हैं और एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है आज के टाइम में. आप लोग अभी कॉलेज जाते हो या फिर अभी जॉब कर रहे हो? हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, कुछ कॉलेज कर रहे हैं और हम कुछ ख़त्म कर चुके हैं. She is working. I'm working. ओके, आप क्या काम कर रहे हो? So I'm working as an analyst with a startup. ओके, स्टार्टअप, वेरी गुड. तो स्टार्टअप के लिए आपको क्या लगता है कि अभी कितनी आगे बढ़कर महिलाएं आ रही हैं? A lot. I mean, I would say equal opportunities. I wouldn't say that, you know, someone is preferring men or someone is preferring women. That's not the case. Equal opportunities. It depends upon your talent. Okay. Yeah. सरकार भी इसमें कुछ मदद कर रही है? I really am working in the corporate sector, so I really cannot talk about the government. But I would like to say that I think that the government is working on at least this part, that they are, you know, bringing up women's opportunities like in jobs and everything. Jobs that are for girls, and that's really empowering because हमारे हाउस होल्ड में हमें परमिशन ही नहीं दी जाती कि तुम जॉब करो. तो अगर एक लड़की की जब पता है कि ये जॉब सिर्फ है ही सिर्फ लड़कियों के लिए, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स वुड ऑल्सो वांट कि हाँ, इफ यू गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी गो फॉर इट. सो या इस वे में बढ़ रही है. एक जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है जिस पे फोकस करना चाहिए वो होती है मैटरनिटी लीव. सो अगर एक मैन और वुमेन एक सेम कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, द वुमेन गेट्स प्रेग्नेंट एंड शी टेक्स द मैटरनिटी लीव, उसका वो वर्क एक्सपीरियंस कभी काउंट नहीं होता. पर वही जो उसका हस्बैंड है जो सेम जॉब में है वो आगे बढ़ जाएगा क्योंकि उसका तो वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है. तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को जो लेडी मैटरनिटी लीव लेती है उसका भी वर्क एक्सपीरियंस काउंट करना चाहिए. वो एक किसी कॉज के लिए कर रही है, मतलब वो उसकी गलती नहीं है कि शी इज़ टेकिंग अ मैटरनिटी लीव. आप मैटरनिटी लीव की बात कर रहे हो तो मैं यहाँ ये भी बोल दूँ कि सैलरी को लेके भी काफ़ी डिफरेंसेस देखते हैं कि मेल की ज़्यादा है या फीमेल की, चाहे डेली वेजेस वर्कर हों या कुछ भी. इस पर आपका क्या कहना है? आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ है इसको लेके, बट पब्लिक सेक्टर इज़ दैट ओनली कि मतलब like my father is working in a government job, so he's a professor in a medical college, so his salary compared to a woman in his department is less. So government sector को इसमें improvement की बहुत ज़रूरत है. प्राइवेट सेक्टर में फिर भी improvement हुआ है, वो women को बढ़ावा भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा जॉब्स भी ला रहे हैं. और ये मैटरनिटी लीव वाला जो इशू है प्राइवेट सेक्टर्स में हो रहा है, लाइक जोमेटो ने किया है वगैरह ने किया है, बट गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं हुआ है. आप लोग पॉपुलेशन कंट्रोल पे कुछ कहना चाहोगे? पॉपुलेशन कंट्रोल मैं बोलूँगी जो अभी नई पॉलिसी आई है, आई एम रियली इन सपोर्ट ऑफ इट. आई एम रियली सपोर्टिंग द पॉलिसी. आई थिंक इट्स रियली बेनिफिशियल बिकॉज जिस तरीके से हमारी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं और जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आगे सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो जितनी जल्दी जब इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, पॉवर्टी भी है, हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, हाँ ना जगह है इतनी पॉपुलेशन कम, तो अगर ये जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होगा उतना बेनिफिशियल है हमारी आगे वाली जनरेशन्स के लिए. तो आई थिंक दैट्स अ रियली नाइस पॉलिसी. योगी सरकार को आप कितना देंगे 10 में से? फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. हमारे वी आर नॉट ब्लाइंड सपोर्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट हाँ हमें हाँ अगर हम पिछली गवर्नमेंट को कहें तो वो कितना सही थे? उस हिसाब से तो आई थिंक योगी गवर्नमेंट अभी सेक्टर में आई विल रेट देम लाइक 10 on 7, बट वुमेन सेफ्टी में आई विल गो 3. सो हर उसका पैरामीटर है कि अगर थोड़ा क्राइम की मैं बात करूँ तो क्राइम भी उन्होंने कंट्रोल किया है. दैट इज़ रियली वन पॉइंट जो बहुत ही अच्छा है कि क्राइम कंट्रोल हुआ है. थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स भी आए हैं
बट आई फील कि अभी भी बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं और बस इतना है कि हम उसके अलावा कहीं और जा नहीं सकते। हमें ये लगता है कि उसके अलावा कोई और हम चूज़ नहीं कर सकते। ओवरऑल मैं अगर कहूँ कि इनको मार्किंग दीजिए तो आप क्या? 5.5 बेसिकली अगर मेन समस्या देखें, जो यंग बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, यंग लड़कियां हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेके है, जो आए दिन या रोज़मर्रा की देखा जाए तो रोज़ इनको ये बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये योगी सरकार के पॉपुलेशन कंट्रोल को भी सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि ये मुद्दा केवल जनसंख्या नियंत्रण किसी एक जाति या धर्म से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये मुद्दा जुड़ा है महिलाओं के आगे बढ़ने से, उनके विकास से, उनकी एम्प्लॉयमेंट से, उनकी शिक्षा से और उनके स्वास्थ्य से, सभी से। स्वस्थ भारत की बात हो या फिर कहा जाए कि आधी आबादी को ढूंढना हो, तो सबसे अच्छा आप कह सकते हैं या तो कोई कम्युनिटी सेंटर या फिर हम कह सकते हैं किसी पार्क में, जहाँ पे आके वो अपने दिन भर की थकावट को मिटाती हैं और साथ ही साथ अपनी समस्याओं को एक दूसरे से शेयर करती हैं। आज हम सूरजकुंड पार्क पे हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि इन महिलाओं की क्या समस्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इनको परेशान करती है, या क्या ये आने वाले भारत की किस तरीके से तस्वीर देखती हैं। ख़ासतौर से यूपी के लिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कानून को लेके, रोज़गार को लेके, स्त्रियों के स्वास्थ्य को लेके, ये ऐसी कई सारे मुद्दे हैं जिस पे हम इनकी राय जानेंगे और उनके दिल की बात जानेंगे आधी आबादी में। मैम, जैसा कि मैंने बोला, कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो योगी सरकार है, हम देख रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था किस तरीके से है, महिलाओं को क्या उतना सुरक्षा मिल पा रही है या अभी इसमें भी सुधार की ज़रूरत है? नहीं, सुधार की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है इसमें। किस तरीके से आपको क्या लगता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी भी कमी रह गई है? जैसे एक तो मोबाइल चोरी का बहुत होता है, छीना झपटी का, और ये पार्क में भी जो है आप देख ही रहे हैं कि कितनी गंदगी है। शाम को सब लोग आते हैं यहाँ पे, कटिंग का कोई व्यवस्था नहीं है और लड़के लोग बहुत आते हैं। मैम, यूपी सरकार ने हेल्पलाइन भी चलाई है महिलाओं के लिए, जो ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, तो क्या लगता है इसमें कितना बदलाव आया या कितनी इसमें मदद मिलेगी उनको? नहीं, मदद तो मिलेगी, सुधार तो काफ़ी आया है जगह जगह, क्योंकि नंबर दे रखा हैगा, जो भी कोई ऐसी गलत बात हो फ़ौरन नंबर डायल कर दो तो महिला पुलिस पहुंचती है। आपके घर में भी कई सारी बच्चियां होंगी, महिलाएं होंगी, कभी कोई ऐसी समस्या आई कि आपको ऐसा फेस करना पड़ा या फैमिली को फेस करना पड़ा? नहीं, ऐसी कुछ नहीं आई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून क्या कहें, अभी ड्राफ्ट तैयार किया गया है जनसंख्या नियंत्रण को लेके, पॉपुलेशन कंट्रोल। इसको आप कितना अहम कदम मानती हैं योगी सरकार का? नहीं, जनसंख्या में तो बढ़ोतरी पर रोक तो लगी है, कुछ तो 2 साल से कोरोना का ही चक्कर चल रहा है, लोग इससे भी डरे हुए हैं। पर जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, एक ड्राफ्ट बनाया है कि 2 बच्चे रहें तो आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो आपको ये सुविधाएं सरकार की तरफ से, कई सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं मिलेंगी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चुनाव लड़ने पे हो, चाहे बाकी सारी चीज़ों में सब्सिडी देने की बात हो। वहाँ पे सरकार ने कहा है कि 2 बच्चों को या 1 बच्चों को हम ज़्यादा सुविधा दें। क्या लगता है कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून से महिलाओं को सफल होगी, सफल होगी। क्या आने वाले समय में जो चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे आपको लगता है? ऐसे लगता है ना, 2 बच्चों का मतलब 2 से ज़्यादा होंगे तो पेरेंट्स खर्चा भी नहीं कर पा रहे। अगर वो कैडी पाबंदी लगाएंगे इस चीज़ के ऊपर, तो आज के टाइम में बच्चों का खर्चा बहुत है। स्वस्थ भारत की बात की जा रही है, तो क्या आप इस पब्लिक प्लेस में आई हैं, पार्क में आई हैं, क्या आपको शौचालय वगैरह की यहाँ सुविधा मिलती है? वो सुविधा नहीं है, जो बने हुए हैं उसमें भी ताले लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा गंदे हैं वो। आप कितने नंबर देंगे योगी सरकार को? 7 नंबर। 7 नंबर 10 में से 10 में से 7। जी जी। आप मेरे इधर भी बैठी हुई हैं एक महिला, मैं उनसे जानूंगी कानून व्यवस्था को लेके आप क्या कहेंगे? कानून तो मतलब वैसे तो सही चल रहा है, योगी की सरकार में सब ठीक ही हो रहा है। आपको कोई समस्या नहीं फेस करनी पड़ी? जैसे हमेशा विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि
कानून व्यवस्था यहाँ सही नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बाथरूम वाथरूम ये यहाँ पार्क में ये तो गंदगी तो है थोड़ा। अच्छा, शौचालय वगैरह की हाँ व्यवस्था ये चाहते शौचालय की ये तो प्रॉब्लम है थोड़ी। हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेके कानून एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, अभी योगी सरकार ने किया है, और वो कह रहे हैं कि वो इस बात को कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रित किया है जिससे हम रोजगार दे सकेंगे, लोगों के विकास पे काम कर सकेंगे। आप इसको कितना मानते हैं? बहुत अच्छा है ये तो, बहुत अच्छा किया है इन्होंने, होना चाहिए ये। मतलब बेरोजगार हैं जो, उन्हें रोजगार मिलेगा तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। मैं अगर महिला स्वास्थ्य की बात करूं तो आपकी क्या कुछ ऐसी समस्याएं महिलाओं की होती हैं जिसके लिए कभी कोई बोलता नहीं है या उसके लिए खुल के बात नहीं की जाती है, तो आपको क्या अपेक्षाएं हैं कि आने वाले समय में आप किस तरीके की सुविधाएं चाहेंगी महिलाओं के लिए? देखो महिलाओं के लिए जैसे बहुत सी महिलाएं बेरोजगार हैं, घर पे उन्हें रोजगार नहीं है तो उन्हें मिलना चाहिए। और मतलब कुछ अभी भी पिछड़े हैं जो मतलब नहीं ध्यान दे पाते हैं अपनी वाइफ पे, तो उनके लिए थोड़ा चेंज होना चाहिए सबको। सरकार ही चेंज करेगी। कुछ बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो भी होगा, उससे भी होगा सब। इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी सरकार। योगी सरकार को। जी आप कितने नंबर देंगे योगी को? 9। 9। कहने को तो वो पूरा घर संभालती है, यहाँ तक कि अब तो उनका राजनीति में भी पूरा वर्चस्व है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान ज़रूरी है। ऐसी कौन सी समस्या लगती है कि जिसमें सुधार होना चाहिए? भाई महिलाओं के क्या, महिलाओं तो अपने घर में ही सुरक्षित हैं, रहती हैं, बाहर तो निकलती कम ही है, क्योंकि बस महिलाओं को पार्क आना है, उसमें भी महिलाओं को सेफ नहीं है। आपको कोई ऐसी घटना हुई है यहाँ पे? घटना का, किसी के मोबाइल छीन लेते हैं, किसी के गले का चैन लूट लेते हैं, किसी के कान का लूट लेते हैं, यही होती है घटना। हमारे साथ तो नहीं हुई लेकिन हुई है, हमारे जो सहेली हैं उनके साथ हुई है। पॉपुलेशन कंट्रोल पे कुछ कहना चाहेंगी? अभी उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया है। पॉपुलेशन कंट्रोल तो खैर ठीक है, लेकिन और लोगों को ज़्यादा दिक्कत है। अपने हिंदू समाज में तो खैर है ही आजकल दो से ज़्यादा तो किसी के है ही नहीं, और है जो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है। क्या आपको लगता है आप इसके फेवर में है? हाँ ये सही है वैसे, दो बच्चे होना। आने वाले चुनाव में कितना असर डालेंगे? ये डालेंगे असर, ज़्यादा असर डालेंगे। ऐसी कौन सी समस्या लगती है कि जिसमें सुधार होना चाहिए? हर चीज़ की महंगाई है इस समय, और फिर लॉकडाउन में तो देखो सब घर बैठे हुए हैं, तो इस समय बजट सारा बिगड़ा हुआ है सबका, हमारा ही नहीं सभी का बिगड़ा हुआ है इस समय। बच्चे भी नौकरी से घर पे बैठे हुए हैं, कोई प्राइवेट नौकरी थी, ये चक्कर है। महंगाई और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आपके? हाँ बेरोजगारी, महंगाई ज़्यादा हो गया, हर चीज़ पे 10 रुपया 5 रुपया बहुत बढ़ के आ रहा है। हाँ राशन पे भी, सब चीज़ पे महंगाई बहुत है। थोड़ा सा इसे भी असर पड़ेगा आने वाले थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए इस पे। अब देखिए क्या करते हैं मोदी जी। यहाँ तो हम मोदी जी से ही उम्मीदें कर सकते हैं। उम्मीद है भी, बहुत उम्मीद है उनसे। ये तो खैर आपको हाँ। भी पता होगी, आप भी हाँ, लेडीज हो, हाँ। अपने घर का देखती होगी, है नहीं है, तो इसलिए आपको भी ये पता होगी कि कितनी समस्याएं हैं हर किसी के साथ में। हम यहाँ देख रहे हैं महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको महिलाएं, चूँकि उन्हें किचन संभालना है, न केवल किचन बल्कि पूरी गृहस्थी का उन पे बोझ होता है और कंट्रोल करना होता है, जिसका असर शायद आने वाले चुनाव पे पड़ सकता है। तो आप इस सरकार के काम से खुश हैं? हाँ कितने नंबर देंगे आप इनको? 10 में से कितने नंबर? 10 में से 9। 9 ही देंगे। सरकार से हम खुश हैं, इस सरकार से। हमने यहाँ बहुत सारी समस्याएं देखी, महंगाई तो कहीं पर कानून व्यवस्था को लेकर उनकी समस्या है, तो कहीं बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद इन सब से अलग है, रोज़मर्रा में महिलाएं उनको बर्दाश्त कर रही हैं। वो समस्या है घरेलू हिंसा, जैसे कई बार तो या तो वो पर्दों के पीछे छिपी रहती है या कई बार सामने आती है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। मैम आप क्या कहेंगे? घरेलू हिंसा मैं घरेलू हिंसा के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी जो है एमटेक है और उसकी शादी 2017 में हुई थी, और अब जो है उसकी इतनी हदें पार हो गई हैं, मतलब उसके हस्बैंड की, कि उसे मारता है, गला घोंटता है, उसे तकिए से मारने की कोशिश की गई 17 मई को मारने की कोशिश की गई। उस पर 307 की धाराएँ लगी, हमने रिपोर्ट कर दी, और वो लड़की जो है
अब टीचिंग की जॉब कर रही है इस टाइम पर और अपने बच्चे का भरण पोषण कर रही है। एक बच्चा है उसका 2 साल का बेटा है और यही मैं कहना चाहूँगी कि उस पर कोई उचित कार्रवाई हो और उसकी 307 की धाराएं भी हटा दी गई। और जेठ जेठानी के नाम बिगड़ गए, उत्पीड़न भी बहुत करते थे सास ससुर उसके। क्या पहले शुरू से ही होने लगा था या बाद में? ये शुरू से ही होना शुरू हो गया था, जब से जिस दिन सगाई हुई थी उसी दिन से ही शुरुआत हो गई थी। और आपने क्यों आगे, आप फिर क्यों आपने ऐसा किया कि शादी किया या आपने आगे क्यों बढ़े? कभी सोचा नहीं? अभी हमने इस बारे में सोचा कि लड़का वो आगे आ गया, वो लड़का कहने लगा कि मैं इसे प्यार से रखूँगा, कोई कुछ नहीं होगा। लड़के की वजह से ही हमने शादी कर दी उस दिन, लेकिन हमें तो उसी दिन ही रिपोर्ट करनी चाहिए थी इनकी, 2017 में ही। एक जो हम यहाँ समस्या देख रहे हैं कि कई बार जब शुरुआत में कोई घटना या कोई भी किसी भी तरीके का शोषण होता है तो महिलाएं चुप रहती हैं कि शायद भविष्य में ठीक हो जाए, लेकिन आप जैसा देख सकती हैं इनकी बेटी के साथ हुआ, ऐसी कई ऐसी महिलाएं हैं जो शायद सामने नहीं आती हैं लेकिन रोज़मर्रा में उस उत्पीड़न को बर्दाश्त कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये लॉकडाउन में जो लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं, इसमें घरेलू हिंसा के कई सारे मामले बढ़े हैं। धीरे धीरे मतलब शाम ढल चुकी है और रात हो गई है और फिर भी यहाँ कुछ महिलाएं हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुरक्षा ठीक ठाक ही है, व्यवस्था है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ फिर भी कहते नहीं है कि कुछ भी जानना हो तो यहाँ के रहने वालों से जानना चाहिए, यहाँ की ज़मीनी हकीकत उनसे ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं। आप कानून व्यवस्था को लेके योगी सरकार को आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 on 10। 10 out of 10। ओके, क्या जैसे कई बार विपक्ष ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि कानून व्यवस्था ख़राब है, कई ऐसी वीडियोज़ आते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती, क्या वाकई में है या कुछ जगहों पे ये प्रॉब्लम है? एक्चुअली 70 साल से जो सब बिगड़ा हुआ था, सब अव्यवस्था फैली हुई थी, अब ये तो है नहीं कि 1 साल में ही वो सब कवर हो जाएगा, कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन पहले से बहुत बेटर है। अब हमें पहले की तरह डर नहीं लगता है घर से निकलने में अंधेरा होने के बाद। एक महिला होने के नाते कोई ऐसी समस्या जो आप सरकार से कहना चाहेंगी या चाहेंगी कि महिलाओं के लिए की जाए? महंगाई थोड़ी कम हो। महंगाई काफ़ी किचन बजट आपका ख़राब कर रहा है। बिल्कुल 100%। महंगाई में क्या आप खाने पीने की चीज़ें या किचन का ही है और थोड़ा एजुकेशन में क्या फीस वगैरह या फीस थोड़ा सा, ये जो कॉन्वेंट स्कूल है इनमें थोड़ी सी लगाम लगनी चाहिए। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th पास आउट हूँ अभी। गुड। आप 12th पास हो तो जैसे कई बार आप स्कूल कॉलेज जाते हो तो आप कभी ईव टीजिंग है कुछ ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा आपको? अभी तो हाँ, वही जो आजकल हो रहा है, आने जाने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों को। आपने कभी हेल्पलाइन पे कॉल किया? इन्होंने योगी जी ने हेल्पलाइन चलाई है महिलाओं के लिए ख़ास तौर से। अभी तो जैसे कोरोना हो रहा है तो अभी तो कुछ आना जाना हो नहीं रहा है, तो वैसे मैंने कोई अभी तक तो यूज़ नहीं किया है। योगी जी ने पॉपुलेशन कंट्रोल की अब जो एक ड्राफ्ट उन्होंने बनाया है जिस पे लोगों की राय जानना चाहिए, जनता क्या चाहती है, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल जो कानून बनाया जाए या उसमें कुछ और भी बदलाव किए जाए? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है और ये बनना चाहिए कानून, 100% मैं मानती हूँ। आधी आबादी में आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं ने बेबाकी से अपने दिल की बात कही। उन्होंने बताया कि किस तरह से कानून व्यवस्था में बदलाव तो आया है, लेकिन जिस तरह से वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर घूम सके उस दिन वो बदलाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं सरकार के काम से संतुष्ट हैं। वो चाहती, उनका कहना है कि जो एक महंगाई है जिससे उनका किचन का बजट बिगड़ रहा है उसमें वो कुछ बदलाव चाहती हैं कि वो कुछ कम की जाए। इसके अलावा जो हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा असर आधी आबादी यानी महिलाओं के स्वास्थ्य, उनके विकास, उनके रहन सहन के स्तर पर पड़ता है। तो दोस्तों, आधी आबादी में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार हम नई जगह पर मिलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।